जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लाभ एवं हानि पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। एक कोई व्यापारी वो किसी वस्तु को बेच रहा है तो उसका जो अंकित मूल्य है, उसका जो मार्केट प्राइस है, उस पर 20% की वो क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसको बेचने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी मार्केट प्राइस पर उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, उसके मूल्य में अगर 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट छूट देनी चाहिए। मतलब अंकित मूल्य चेंज नहीं होगा, उसी अंकित मूल्य पर अगर उसके क्रय मूल्य में तो 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसके जो मार्केट प्राइस में कितना 15% का जो उसका मतलब 30% की उसके क्रय मूल्य में वृद्धि कर दी जाए और फिर उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो उसका मार्केट प्राइस है उस पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, वो उसकी जो डिस्काउंट का परसेंटेज पूछ रहा है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन में लिखा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। पहले दे रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो 20% की छूट मतलब 20% का जो डिस्काउंट है, 20% को हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन में लिख दिया। तो 20% को फ्रैक्शन में लिखा तो 1/5 आया। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज है, 20% है तो 20% को लिख देंगे 20/100 लिख देंगे। तो 20 से जी एक बार और 20 से जी 5 बार, तो 1/5 आ गया। तो 20% डिस्काउंट को हमने फ्रैक्शन में लिखा, 1/5 आ गया। अब 1/5 का मतलब ये जो 5 का जो 20% है वो 1 है। तो एक तरीके से जो मान हमने उसका एमपी मार्केट प्राइस अगर मान लो 5 रुपये है और उस पर वो 20% का छूट दे रहा, मतलब 5 रुपये का 20% एक तरह से 1 रुपये हो गया। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस में क्या रेशियो हो जाएगा? 5 और 4 का। अगर उसका मार्केट प्राइस उसका 5 रुपये है और उस पर 20% की छूट दे रहे हैं और 5 का 20% कितना? 1 रुपये। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो एमपी और एसपी का हमने एक रेशियो निकाले, वो कितना है? 5 और 4 का रेशियो आया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब फिर बोल रहा है कि वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ, लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे और विक्रय मूल्य पे, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, सीपी और एसपी पे। तो 25% का लाभ, तो 25% को फिर फ्रैक्शन बना लिया, बट्टे 100 करके 25/100 किया तो कितना आएगा फ्रैक्शन 25% का? 1/4। तो एक तरह से अगर 4 रुपये उसका सीपी है, 4 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 25% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका? 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि एक जो रुपये है उसका क्या है? 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो सीपी उसका 4 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? 4 और 5 का आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 का आ गया और एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 5 और 4 का। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने में हमें क्या है? एमपी और एसपी और सीपी इन तीनों की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमने लिख दिया मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और जी कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। जी हो गया आपका अंकित मूल्य, जी हो गया आपका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और जी क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य। अभी एमपी और एसपी में रेशियो कितना है? 5 और 4 का। तो हमने लिख दिया 5 और 4 का लिख दिया एमपी और एसपी में रेशियो। और सीपी और एसपी में रेशियो कितना है? 4 और 5 का। तो एसपी और सीपी में फिर कितना हो जाएगा? एसपी और सीपी में उल्टा हो जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा। जब सीपी और एसपी में रेशियो 4 और 5 का है तो एसपी और सीपी में कितने का हो जाएगा? 5 और 4 का। तो एसपी और सीपी में रेशियो कितना? 5 और 4 का। और एमपी और एसपी में रेशियो कितना है आपका? 5 और 4 का। इसमें 5 4 का और इसमें भी एक तरह से 5 4 का हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको एक ही मान लो इसको रेशियो में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 5 के इसमें गुणा करेंगे, 5 25, फिर 5 का 4 में, फिर 4 का इसमें 4 में। तो 5 25 तो जी 25 हो गया। फिर 5 का 4 में किया तो 5 चौक 20 और 4 का 4 में किया जी 16 हो गया जी। एक जब 2 रेशियो दिए उसको एक रेशियो बनाते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। तो 5 का 5 में किया तो 25 हो गया, 5 का 4 में किया तो 20 आ गया और 4 का 4 में किया तो 16 हो गया। तो एमपी एसपी और सीपी में रेशियो कितना आ गया? 25 20 और 16।
एक तरह से 25 यूनिट उसका मार्केट प्राइस हो गया, एसपी हो गया 20 यूनिट और सीपी हो गया कितना उसका 16 यूनिट हो गया। अब हम इसी पर पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एमपी, एसपी और सीपी हमें एक तरह से पता चल गया यूनिट में। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है उसका 16 है, तो 16 में 30% की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 16 के 130% निकालेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 100 + 30 होगा। तो 16 का 130% निकाला तो वो कितना है 20.8। तो ये इसका एक तरह से नया विक्रय मूल्य, नया उसका क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। क्योंकि क्रय मूल्य में क्या कर रहा था, क्रय मूल्य में वो कर रहा था 30% की वृद्धि। क्रय मूल्य में जब 30% की वृद्धि कर रहा है तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य आपका 16 है, सीपी आपका 16 है, तो 16 के 130% निकालेंगे तो वो कितना है 20.8। तो जी क्या आ गया, आपका नया क्रय मूल्य आ गया। फिर बोल रहा है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 15% का लाभ, तो 15% का लाभ कैसे मिलेंगे, जब उसका क्रय मूल्य आपका नया क्रय मूल्य कितना हो गया 20.8 और इस पर उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो 20.8 का 115% निकाल लेंगे। 15% लाभ प्राप्त करके जो उसका नया विक्रय मूल्य आएगा तो कितना होगा 20.8 का 115%, तो 20.8 का 115% निकाल लेंगे। तो 20.8 के 115% निकाला तो वो कितना आ गया 23.92। तो जी क्या होगा, नया विक्रय मूल्य आ गया। तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया 20.8 यूनिट और नया विक्रय मूल्य कितना हो गया 23.92 यूनिट। मतलब 16 पहले जो था क्रय मूल्य अब कितना हो गया 20.8 यूनिट और जो पहले उसका विक्रय मूल्य 20 रुपये था, 20 यूनिट था, तो अब कितना हो गया 23.92 यूनिट। अब बोल रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर कितनी % छूट देनी चाहिए कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो नया विक्रय मूल्य हो गया 23.92 और आपका मार्केट प्राइस तो उतना ही है, उसी अंकित मूल्य तो आपका 25 यूनिट है, अंकित मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो एक तरह से उसमें हम जो चेक करेंगे उसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है। अगर उसका मार्केट जो प्राइस है वो 25 यूनिट है और नया विक्रय मूल्य कितना आ रहा है वो 23.92, तो जो सेलिंग प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है इन दोनों में इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, उसका डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट काट के उसका इतना बनना है विक्रय मूल्य। तो 25 में से 23.92 घटा देंगे तो कितना है 1.08 यूनिट। तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो कितना आ गया 1.08 यूनिट। और डिस्काउंट को परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है 25 तो 100% के बराबर, क्योंकि टोटल उसका से मार्केट प्राइस कितना था 25 यूनिट और उसमें डिस्काउंट कितना है 1.08 का। तो 1.08 अपॉन 25 गुणा 100% निकालने की गुणा 100 कर दिया। 25 से जी कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो 1.08 गुणा 4 हो गया, 4 का इसमें गुणा किया तो कितना आएगा 4.32%। तो उसका जो डिस्काउंट था वो कितना था, उसी अंकित मूल्य में कितनी की छूट देनी पड़ेगी उसको 4.32% की। तब उसके विक्रय मूल्य जो उसका क्रय मूल्य है उसमें 30% की वृद्धि होने पर भी उसे कितने का फ़ायदा होगा 15% का उसका लाभ होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एमपी, एसपी और सीपी में बना लिया। तो उसके लिए पहली लाइन का यूज करेंगे, जैसे इसमें दिया था अंकित मूल्य पर 20% की छूट। तो 20% की छूट को 1/5 बना लिया। तो 1/5 जब 20% की छूट है तो एमपी और एसपी में हमने क्या निकाल लिया, छूट किस में होती है एमपी और एसपी में होती है। छूट जब भी बात आती है डिस्काउंट की तो वो एमपी एसपी में उसमें जो भी तुलना करते हैं। तो एमपी 5 रुपये हो गया तो और छूट देने पर छूट कितनी आ रही 1 रुपये की, तो एसपी कितना हो गया 4 रुपये, तो 5 और 4 का रेशियो आ गया। ऐसी 25% का लाभ का पूछ रहा है और लाभ किस में होता है आपका, लाभ होता है आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। सीपी और एसपी में, तो सीपी एसपी में ऐसी रेशियो निकाली हमने 4 और 5 का। तो एमपी एसपी सीपी का एक हमने रेशियो बना लिया, एमपी का 25 यूनिट आया, एसपी 20 यूनिट और सीपी 16 यूनिट। फिर दूसरी लाइन में बोल रहा था कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% की वृद्धि मतलब उसका सेलिंग जो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 16 यूनिट, तो इसमें 30% की वृद्धि कर रहा है। तो नया क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 16 के 130% निकालें तो वो हो गया 20.8 यूनिट। और लाभ उसको कितना हो रहा है 15% का लाभ। तो नया क्रय मूल्य में लाभ निकालना है, तो लाभ जोड़ लेंगे 20.8 का, तो 20.8 का कितना निकालेंगे 115%, तो वो क्या आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि उसका क्रय मूल्य में ही तो 15% का लाभ हो रहा है। तो 20.8 का 115% लिखा है तो वो हो गया 23.92। तो 23.92 क्या है नया विक्रय मूल्य आ गया। और वो बोल रहा है अंकित मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं की है, तो अंकित मूल्य पहला वही 25 यूनिट था, तो 25 यूनिट अंकित मूल्य था और नया विक्रय मूल्य आया 23.92। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा 25 रुपये में 25 यूनिट में, तो 25 में से इसको घटा देंगे तो कितना है 1.08 यूनिट। अब 1.08 है वो देखेंगे 25 का कितना परसेंट है, तो 1.08 अपन 25 गुणा 100, तो कितना है इसका 4.32%। तो उसके क्रय मूल्य में अगर 30% की वृद्धि कर देंगे
तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी की छूट देनी पड़ेगी? उसी अंकित मूल्य पर 4.32% की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।